तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे खिलौने। आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको, क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। शांति, शांति। मस्तक को पूरी तरह रिलैक्स कर लें। जो भी टेंशन खिंचाव है बिल्कुल खाली कर लें। आंखें रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। नाक रिलैक्स, मुख रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स,
सारी टेंशन हो रही है। सांसें धीमी हो रही है। चेस्ट रिलैक्स और हल्का छोड़ें। न पास न फ्यूचर, बस ये पल। दोनों हाथ रिलैक्स। पेट रिलैक्स। टांगे रिलैक्स। अपने पैरों के पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। मैं शांति का अनुभव कर रहा हूँ। कोई संकल्प नहीं। आत्मा अपने भीतर के आनंद को अनुभव कर रही है। परमात्मा प्यार स्वतः बहता जा रहा। मन शांत हो रहा है। बस इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं, मेरा भगवान, और इसी स्थिति में आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। 8/1/1979 के मधुर महावाक्य। 8 जनवरी 1979, मधुबनी। ठीक है, सॉरी। संगम युग में समानता में समीप, भविष्य संबंध में भी समीप आत्माएं सर्व के विघ्नों का विनाश करने वाले रूहानी पिता शिव बाबा बोले। तो टाइटल क्या है? जो इस वक्त हर पल अपने पिता के, अपनी संपूर्णता की समीपता का अनुभव करता है ना। अपने जो अनटच, बिल्कुल निराकार बिंदु, जीरो, कल बाबा ने कहा था ना, उस स्थिति में जो ज्यादा रहता है, एक बाबा के साथ को अनुभव करता है ना, बाकी सबसे साक्षी होता है। तो संगम युग में समानता, बाबा के समान हूँ, अंतर नहीं है मुझ में और बाबा में। हाँ, कुछ करके मुझे बाहर से भरना नहीं है, बल्कि जो पकड़ा है उसे छोड़ देना है। हम्म। तो वो बाबा ने कहा सतयुग में भी समीप होंगे संबंध में। ठीक है। विघ्नों को विनाश करने वाले रूहानी पिता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा चारों ओर के विदेशी और देशवासी बच्चों को दूर होते भी सम्मुख देख, सर्व बच्चों को, उसमें भी विशेष रूप में विदेशी बच्चों को एक बात के लिए विशेष शाबाश दे रहे हैं, क्योंकि कोने कोने में बाप के छुपे हुए बच्चों ने बाप को पहचान निश्चय से बहुत अच्छा जंप लगाया। हम्म। अब इसको बाहर तो चलो सबको समझ आ गया होगा, है ना। अंदर हम देखें तो किस तरह एक जो स्वदेशी है ना, आत्मा के साइलेंस में आत्मा जो है, ठीक है, एक जो मन में फंसे हुए हैं विदेशी, ठीक है, मन बाहर है, अलग है, मैं अलग हूं, है ना। तो बाबा ने कहा
कि खासकर विदेशी बच्चे, हाँ, जो विशेष रूप में विदेशी बच्चों को विशेष शाबाश देते हैं, क्योंकि कोने कोने में बाप के छुपे हुए बच्चों ने बाप को पहचान, है ना, आत्मा जब अपने निश्चय में टिकी तो बाप को पहचान निश्चय से बहुत अच्छा जंप लगाया। 1 सेकंड में उस साइलेंस में वो भी स्थित हो गए। कब? जब आत्मा अपने सत्य में स्वदेश में टिकी। भिन्न भिन्न धर्म के पर्दे के अंदर होते हुए भी सेकंड में पर्दे को हटाए बाप के साथ सहयोगी आत्मा बन गए। हाँ, मन के इतने संकल्प होते हुए, इतनी अलग अलग फीलिंग्स होते हुए भी, ठीक है, भिन्न भिन्न धर्म के पर्दे के अंदर होते हुए भी सेकंड में पर्दे को हटाए, है ना, उन सब थॉट्स को हटाए, बाप के साथ सहयोगी आत्मा बन गए, उस परम आनंद में, उस परम प्यार में समा गए, है ना, तो हूं भी सहयोगी। लगन में आए हुए विघ्नों को भी सहज ही पार कर रहे हैं। हम्म। अब कोई कोई थॉट्स फिर भी, माने मैं बाबा के साथ उस प्यार को अनुभव कर रही हूँ, फिर भी कोई कोई मन के अंदर ऐसे विचार होते हैं जो हमें दूसरी तरफ, पर लगन में आए हुए विघ्नों को भी सहज ही पार कर रहे हैं, है ना, देखा टर्न अराउंड, मैं बाबा के साथ दोबारा। हम्म। इसलिए बाप दादा विशेष शाबाश देते हैं ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों के साथ। बाप दादा का सदा सहयोग है ना, आप हिम्मत करके उस थॉट को नहीं मैं लगा रहे, है ना, कि मैं दुखी, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, बस मैं बाबा के साथ उस कार्व में, बाबा की कोख में, माँ की कोख में बिल्कुल सुरक्षित हूँ, इस बात पे मेरा निश्चय है, मैं निश्चिंत हूँ। तो कोई भी बाहर का सीन, कोई भी परिस्थिति, हाँ, जैसे नीलम दीदी ने कहा था, मैं उस बुलेट प्रूफ वैन में हूँ, अब ऊपर टाइगर भी क्यों ना नाच रहा है, पर मुझे निश्चिंतता है कि वो मुझे नहीं कुछ छू सकता। तो ये निश्चय बाबा के साथ, है ना। हम्म। तो उनके साथ बाबा सदा है, हर बच्चे के साथ साथ हर कर्म में बाप के साथ है। हाँ? सभी बच्चों को बाप दादा द्वारा बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। गिफ्ट को सबको मिली हुई है, लेकिन कार्य में लाना हर एक के ऊपर है। बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। 1 सेकंड में आप चाहो तो वो जो मन पूरी स्टोरी बना के बैठा हुआ है, जस्ट टर्न अराउंड और अपने ही साइलेंस में टिक जाओ। मैं कौन? मेरा कौन? हम्म? और ये प्यार की अनुभूति स्वतः बहने लगे। ठहरता है मन। हम्म? तीनों लोकों तक जाने वाली है ना, परम धाम में मन बिल्कुल साइलेंस जीरो में स्थित हो गया। सूक्ष्म वतन में संकल्प श्रेष्ठ हो गए और स्थूल में अब वो वाणी भी श्रेष्ठ हो गई। हम्म? बाबा कहते हैं ना, आत्मा बन फिर कार्य में आओ। 1 सेकंड में वहां पहुंच जाएंगे, जैसे ही समृद्धि का स्विच ऑन किया, लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक में अनुभव करना चाहो उतना समय स्थित रह सकते हो, है ना। कब? जब मैं बाबा से कनेक्टेड हूँ। इस लिफ्ट को विशेष यूज करने की विधि है अमृत वेले। केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो, तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। हम्म। क्या विधि है? अमृत वेले ही केयरफुल बन इस स्मृति के स्विच को कि मैं कौन, मेरा कौन, सेट कर दो, तो सारा दिन चलती रहेगी। सेट करना तो आता है ना, अच्छी तरह से अभ्यासी होना। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट सारे दिन में कहाँ तक, हाँ, अटकती तो नहीं। हाँ, बाबा कह रहे अटकती तो नहीं, वो एक संकल्प को ही पकड़कर उसी पर फंस गए। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाने से कभी भी ये लिफ्ट धोखा नहीं देगी, है ना। मैं कौन, मेरा कौन। अब मैं मालिक हूँ। अब इस लिफ्ट को कहती हूँ कि ए मेरे मन,
बाबा में मन मना भव हो जा। तो हो जाते हैं 1 मिनट के लिए, केवल बाबा के प्यार के अनुभव में। मन मना भव। है ना, जब मैं राजा हूं तो ये धोखा नहीं देगी। वर्तमान संगम युग की लिफ्ट यह दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है। साथ साथ भविष्य स्वर्ग के राज्य की गिफ्ट भी बाप दादा अभी देते हैं। है ना, 1 सेकंड में मैंने अपने दिव्य बुद्धि की लिफ्ट को यूज किया और बाबा के साथ उस आनंद में बैठ गई। तो इसी पल मेरे लिए वो स्वर्ग है। स्वर्ग के गेट की चाबी बाप दादा बच्चों को ही देते हैं। चाबी है अधिकारीपन, अर्थात अधिकारी बनना। अधिकार की चाबी से गेट खुला है ना। बाबा के ऊपर पूरा अधिकार है, मांगना नहीं है। बैठ जाओ बाबा की गोदी में जबरदस्ती जाके। मैं तेरा तू मेरी, अब तू देख ले जो करना है ना। है ना, छोटा बच्चा, माँ मुझसे नहीं हो रहा, अब तू देख ले। तो ऐसे बाबा पे अधिकार है। मुझे नहीं संकल्प चलाने क्या होगा कैसे होगा, ये कब बदलेंगे, ये कब सुधरेगा, परिस्थिति कैसे। बाबा तू देख ले, मैं बस तेरी गोद में बैठी हूँ। तो वो अधिकार। हम्म कौन खोलता है अधिकार द्वारा पहले गेट, उसको भी अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन अकेले नहीं खोलते। उद्घाटन के समय आप भी सभी होंगे ना। माने ब्रह्मा बाबा खोलते हैं पर अकेले नहीं। देखने वाले होंगे व करने वाले होंगे। कौन होंगे, साथी होंगे ना, कम से कम। ताली बजाने के साथी तो होंगे ना। खुशियों की पुष्प वर्षा करेंगे ना। हम्म बाप दादा समय की समीपता को देख हर बच्चे को बाप दादा के साथ किया समीप संबंध देख रहे हैं। हम्म अति समीप कौन है और समीप कौन है, और थोड़ा सा दूर से देखने वाले कौन है। बच्चों का डबल भविष्य बाप दादा के सामने आता है। एक संगम युग का भविष्य, अर्थात बाप समान बनने का भविष्य। और दूसरा फर्स्ट जन्म का भविष्य, अर्थात स्वर्ग का भविष्य। हम्म ठीक है, संगम युग क्या मैं भी पुरुषार्थ करी हूँ। ये जो मन बाबा से दूर समझ रहा है खुद को, ये बाबा के बिल्कुल समीपता में स्थित हो जाए। बाबा के बिल्कुल समान हूं मैं, इस थॉट को पावर मिल जाए। हम्म आपके समान। और दूसरा फर्स्ट जन्म का भविष्य, अर्थात स्वर्ग का भविष्य। यहाँ समानता में समीप होंगे और वहां संबंध में समीप होंगे। है ना, जितना मैं बाबा की समान स्थिति का अनुभव करूंगी उतना सतयुग में मेरी स्थिति हाय, मैं बाबा के बिल्कुल समीप संबंध में आऊंगी। जितना यहाँ समीपता द्वारा सदा साथ है, उतना ही मूल वतन में भी ऐसी आत्माएं साथ साथ हैं। हम्म और स्वर्ग में भी हर दिनचर्या में संबंध का साथ है। ठीक है, तो इस पल जब मैं स्मृति बाबा के साथ वाली रखूंगी, तो बाबा ने कहा स्वर्ग में भी, परम धाम में भी हर पल बाबा के साथ को महसूस करूंगी। साकार में भी बाबा साथ होंगे। हम्म जैसे यहाँ तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से साथ निभाऊं, वैसे भविष्य में भी सवेरे से साथ बगीचे में खेलेंगे, रास करेंगे, हाँ? पाठशाला में पढ़ेंगे, सदा मिलते रहेंगे और फिर साथ साथ राज्य करेंगे। हाँ, ब्रह्मा बाबा के जैसे ब्रह्मा बाप सदा स्वराज्य करने वाले, अर्थात स्व अधीन नहीं लेकिन स्व अधिकारी थे। ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, जिन्हों का सदा संकल्प साकार में है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, मैं अधीन नहीं, मैं कमजोर नहीं। हम्म ऐसे स्वराज्य करने वाले वहां भी साथ में राज्य करेंगे। यहाँ के नंबरवार रेगुलर और पंक्चुअल गॉडली स्टूडेंट वहां भी साथ पढ़ेंगे। हम्म, क्योंकि ब्रह्मा बाप नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट है। तो यहाँ अति इंद्रिय सुख के झूले में बाप के साथ साथ सदा झूलते हैं। वह वहां भी झूले में साथ झूलेंगे। जो इस वक्त बाबा ने कहा अति इंद्रिय सुख के झूले में, है ना, इंद्रियों से परे उस परम आनंद में है। हाँ,
वो वहां स्थूल झूले में साथ झूलेंगे। जो यहाँ अनेकों प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं, वहां भी साथ साथ रास करेंगे। जो यहाँ बाप के गुण और संस्कार के समीप सर्व संबंधों से बाप का साथ अनुभव करते, वहां रॉयल कुल के समीप संबंध में आवेंगे, है ना। तो बाबा टोटल डायरेक्ट रिलेशन बता रहे हैं कि यहाँ जितने आप इंद्रिय सुख में हो, उतना वहां उस खुशी नाच झूम का अनुभव करोगे। तो बाप दादा हर एक के नैनों से दोनों भविष्य देखते हैं। फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है। तो विदेशी बच्चे सब फर्स्ट जन्म में आवेंगे ना। इतने सब फर्स्ट में आवेंगे। कौन आवेगा, उसकी पहचान विशेष एक बात से करो। कौन सी? आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे। क्या? शुरू से बाबा का परिचय मिला तब से अब तक अव्यभिचारी, ठीक है, एक बाबा के साथ निर्विघ्न होंगे। विघ्न आए भी हों तो विघ्नों को जंप दे पार किया है। वह विघ्नों के वश हुए निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही ना, लेकिन विघ्न विनाशक के विघ्न के ऊपर सदा विजयी रहे, है ना। माने प्रॉब्लम्स तो आएंगी पर आत्मा उससे उपराम सदा आनंद में। यह दोनों बातें अगर आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बन सकते हैं। सहज मार्ग है ना। अच्छा, हाँ, तो पापा ने कहा अगर इस पल आप जितने आनंद में हो, हर विघ्न को आप कोई अटेंशन ही नहीं दे रहे, अपने उस आनंद में परम प्यार में एक एक संकल्प जो विघ्न का आ रहा है पापा को समर्पित करते जा रहे हो, तो आप आगे आओगे। कर्नाटक के बच्चे भी आए हैं। ये भी भारत का विदेशी है। लंदन से सहज आ सकते हैं, लेकिन यह है बहुत मेहनत, क्या मेहनत से आते हैं, इसलिए मेहनत का फल प्रत्यक्ष बाप का मिलन हुआ। लगन वाले अच्छे हैं। बच्चों की लगन को देख बाप भी हर्षित होते हैं। सदा इसी लगन के दीपक को बार बार अटेंशन का घृत से अविनाशी रखना। हाँ, बाबा ने कहा अटेंशन के मन बाहर की तरफ तो नहीं है, एक बाबा की लगन में रहे। कर्नाटक की तरफ दीप बहुत जगाते हैं। जैसे स्थूल दीपक जगाते रहे, वैसे अब लगन के दीपक सदा जगाते रहे। सब अपने को बाप की खुशनसीब बच्चों समझते हो ना। अच्छा, आज तो मिलने का दिन है। सभी सिकिलते बच्चों को, श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बच्चों को, सदा स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, तिलक और तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। हम्म। ब्राह्मण कुल की मुख्य पर्सनैलिटी है प्योरिटी। सदा अपने को मन, वाणी और कर्म में संपूर्ण प्योरिटी के पर्सनैलिटी वाले अनुभव करते हो। हाँ, क्योंकि ब्राह्मणों की पर्सनैलिटी ही है प्योरिटी। तो ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, वो अपने जीवन में अनुभव करते हो। हाँ, मन भी, मन में बाबा के सिवा कुछ नहीं। वचन भी सिर्फ बाबा, कर्म भी सिर्फ बाबा। ठीक है। जितनी पर्सनालिटी होगी उतना ही विशेष आत्माएं गाई जाएंगी। मुख्य पर्सनालिटी प्योरिटी है ना। जितना आत्मा अपने वो सिमटी हुई अपनी आत्मिक उसमें पावर में, हाँ, बाहर का देखते भी नहीं देखते जो, है ना। ब्रह्मा बाप भी आदिदेव व पहला प्रिंस कैसे बने? इस प्योरिटी के पर्सनालिटी के आधार पर, है ना। किसी के अवगुण नहीं देखे, वन नंबर की पर्सनालिटी की लिस्ट में आए। तो फॉलो फादर है ना, संस्कार ही पवित्रता के हैं। ब्राह्मण जन के संस्कार ही पवित्र हैं। इसलिए आजकल के ब्राह्मणों द्वारा ही किसी भी प्रकार की शुद्ध व श्रेष्ठ कार्य कराते हैं, क्योंकि उनको महान समझते हैं। श्रेष्ठता ही पवित्रता है। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन की निजी जन्म संस्कार अपने में अनुभव हो। पवित्रता जन्म संस्कार बनी है। जैसे कोई की क्रोध के संस्कार जन्म से होते हैं, तो कहते हैं चाहते नहीं हैं, मेरे जन्म के संस्कार हैं। ऐसे यह जन्म के संस्कार स्वतः ही कार्य करते हैं। कभी स्वप्न में भी अपवित्रता का संकल्प ना आए, इसको कहा जाता है पवित्रता, है ना। संकल्प में बाबा ने कहा किसी का अवगुण ना दिखाई दे। तो यह है प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले। इस पर्सनालिटी के कारण ही विश्व की आत्माएं आज तक नमस्कार कर रही हैं।
है ना। महान आत्मा को ना जानते भी नमस्कार करते हैं, साधारण को नहीं। तो ऐसे महान होना। मोह का बीज है संबंध, उस बीज को कट करने से सब शक्तियां समाप्त, शिकायतें समाप्त। माताएं सब नष्टो मोहा होना, जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिया तो किस में मोह हो सकता है क्या? बिना संबंध के कोई मोह नहीं हो सकता। सदा सदा ये याद रखो, जब संबंध नहीं तो मोह की कहाँ से आया? ठीक है, एक बाबा से जब संबंध है, मोह का बीज है संबंध, जब बीज ही कट कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा, है ना। मोह है, मेरा है, तो अब मेरे से दुख भी मिल रहा है, मेरे से शिकायतें भी हो रही हैं। बाबा ने कहा मोह ही काट दो। अगर अभी तक है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है, दो तरफ है। तो दो तरफ वाले को ना मंजिल मिलती ना किनारा होता है ना, कहते हैं ना दो नाव में सवार नहीं। तो ऐसे तो नहीं हो, सब नष्टो मोहा हो, फिर कभी शिकायत नहीं करना कि क्या करें, बंधन है। हम्म, कटता नहीं। जहां मोह नष्ट हो गया तो स्मृति स्वरूप स्वतः हो जाता है। हाँ, फिर कहता नहीं, काटता नहीं, मिटता नहीं, यह भाषा खत्म हो जाती। ठीक है, माने ये प्रॉब्लम कटती नहीं, मोह मिटता नहीं। बाबा ने कहा सब भाषा खत्म हो जाएगी, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाते, सदा मन मना भव रहने वाले मन के बंधन से भी मुक्त रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। विदेशी भाई बहनों के साथ सभी बाप के सदा नियरेस्ट और डियरेस्ट हो। क्या समझते अपने आप को? अपने कल्प पहले की प्रारब्ध स्पष्ट सामने है ना। डबल विदेशी आत्माओं का नंबर बार इस संगम युग के विशेष पाठ जुड़ा हुआ है। डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा द्वारा विशेष वरदान है। कौन सा? हाँ, जब से जन्म लेते हैं तभी पहली घड़ी में ही बाप दादा द्वारा विशेष वरदान सदा छत्र छाया के अंदर रहने का मिल जाता है। तो हम भी ये वरदान ले लेते हैं कि पापा हम सदा आपकी छत्र छाया में रहें। हम्म, जैसे भारत के शास्त्रों में दिखाया है, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल में जन्म होते हुए भी मैं नदी पार किया तो सांप ही सेफ्टी का साधन बन गए। तो विदेशी बच्चों को वरदान है कि कैसे भी वातावरण अशुद्ध है, कैसे भी जीवन पाठ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बाप की छत्र छाया बच्चों को सदा सेफ रखती, ऐसे ही अंत तक रहेगा। ठीक है, कुछ भी बाबा ने कहा हो जाए, पर मेरी छत्र छाया में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। हाँ, साथ साथ विदेशी बच्चों को बाप के साथ का अनुभव की विशेष मदद है। तीसरी बात, विदेशी बच्चों को विशेष रूप से जन्मते ही सेवा के संस्कार का सहयोग है, ये भी ड्रामानुसार पाठ मिलना है। चौथी बात, याद की यात्रा में सहज ही अनुभव की खान प्राप्त होने का वरदान भी विदेशियों को प्राप्त है। बाबा के साथ बैठ जाओ तो स्वतः ही वरदान प्राप्त होगा, है ना, बाबा की अनुभूति का। तो बताओ कितने लकियस्ट हो बाप दादा के संगम युग की विशेष अमूल्य रतन, जिन अमूल्य रत्नों द्वारा बाप दादा विशेष ऐसे रत्नों को सैंपल के रूप में रखेंगे, इसलिए सदा पाप और सेवा के सिवाय कोई भी बात याद ना रहे। साथ का अनुभव करते हो। शक्ति सेना क्या समझती है? शिव और शक्ति सदा साथ है ना, नाम ही है शक्ति, शिव शक्ति नहीं। जो शिव शक्ति है वो ही याद के सिवाय रह नहीं सकती। कभी भी कोई कार्य करो तो सदा ये सोचो कि विश्व सेवा के अर्थ निमित्त मात्र यह कार्य कर रहे हैं, इसको ही कमल पुष्प के समान कहा जा रहा है। माने मेरा कार्य नहीं है, मैं सेवा पे हूँ। तो सभी कमल पुष्प के समान कार्य करते न्यारे प्यारे बाप के प्यारे बन रहे हो। तो जब समान है ना, हाँ, कमल पुष्प, यह लौकिक कार्य भी अनेक आत्माओं के संपर्क में लाने का साधन है, क्योंकि ईश्वरीय सेवा के लिए संपर्क तो बनाना ही पड़ता है ना, यही बना बनाया संपर्क मिल जाता है। इसलिए डबल कार्य के लिए डायरेक्शन दिए जाते हैं, और जैसे संपर्क में आगे बढ़ते जाएंगे ना, संपर्क की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर लौकिक खुदा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। हाँ, अलौकिक कार्य के निमित्त बन जाएगा, है ना। माने ये देह भान हट जाएगा और अपनी अलौकिकता में सभी की ये स्टेज आती और सदा है। यह भी सेवा का चांस समझकर कार्य को ऑस्ट्रेलिया पार्टी
ऑस्ट्रेलिया वालों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का संकल्प साकार में बहुत अच्छा लाया। जो अनुभव किया वो अन्य आत्माओं को भी करने का प्रैक्टिकल रूप दिखाया। बहुत अच्छा। इस विशेषता के कारण ऑस्ट्रेलिया का नंबर बाप दादा के पास नंबर 1 है। हम्म। घर घर मंदिर जैसे ऑस्ट्रेलिया वालों के घर घर में अर्थात जो भी आने वाले हैं, यह सेवा का सबूत देने में, घर घर को मंदिर बनाने में नंबर 1 है। हाँ, तो आप सब कौन हो गए? मंदिर में रहने वाले चैतन्य मूर्तियां। आप सब समझते हो हम नंबर 1 हैं। बाप को भी खुशी है, ऐसे ही आपको देखकर सब फॉलो करेंगे। हाँ, क्यों सबसे पहले लगेगी? जैसे बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं ना, तो आप सभी उम्मीदों के सितारे हो। चारों ओर ऐसी आवाज फैलाओ कि ऑस्ट्रेलिया का आवाज भारत में पहले पहुंच जाए। आवाज तक पहुंचेगा जब बुलंद होगा। हाँ, चारों ओर से आवाज निकले कि बाप गुप्त वेश में आ गया। जैसे बाप ने बच्चों को प्रत्यक्ष किया ना, वैसे फिर बाप को प्रत्यक्ष करना है। सब शक्तियां मिलकर अंगुली देंगी तो सहज ही हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे रतन हैं। एक एक नए रतन के अपनी अपनी विशेषता है। सदा अपने को कल्प पहले वाले रतन समझकर चलेंगे तो विजय तो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो बाबा ने आज मुरली में ज्यादा जो अटेंशन दिया है वो क्या? अधिकार पर। मेरा बाप पर अधिकार है, मेरा मेरी बुद्धि पे अधिकार है ना? बाबा की सारी प्रॉपर्टी पे मेरा अधिकार है। और ट्रस्टी है ना? मेरा कुछ भी नहीं, निमित्त मात्र ये कार्य कर रही हूँ, पर करा बाबा रहा है ना? मैं वो कठपुतली हूँ। जैसे बाबा तू चला, जैसे बाबा तू घुमा, जैसे नचा, मैं तेरे साथ हूँ। बस मेरा सारा टेंशन यही है बाबा, एक तेरा साथ एक पल भी ना छूटे और कुछ देखते नहीं दिखना। बाबा का शुक्रिया जी। शेयर करेंगे। शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, आप बोलते हो ना, कहीं कहीं पे विदेशी बाहर वाला को बोलते हैं, उधर स्वदेशी मतलब अंदर में जो रहता है अपने आप में। और विदेशी मतलब बाहर थाट्स में जो आता है विदेशी, उसको बोलते हैं विदेशी। जो बाहर रहते हैं काफी दिनों में आता है। माने स्थूल में देखा जाए तो फॉरेनर्स है ना, और सूक्ष्म में देखा जाए तो मन जो बाहर संकल्प को मैं लगा के बैठा हुआ है, और स्वदेश जाने जो अपने साइलेंस में स्थित है। क्लियर हुआ? हाँ, ये क्लियर है ना? वैसे कई कई पे आ जाता है ना, विदेशी बाहर वालों को बोलते हैं ये जी, तो। फॉरेनर्स फॉरेनर्स स्थूल अच्छा में। अच्छा। बाबा कहते हैं ना, फॉरेन में होते हुए भी बाबा को पहचान लिया। अलग धर्म, अलग रूप, अलग रंग, है ना? अलग अलग मुल्कों के लोग, पर कितना बाबा पे निश्चय है। हाँ, वो है ना, भिन्न भिन्न धर्मों की। हम्म। कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई अलग अलग धर्म है। बाबा ने आज पूछा कि मन वाणी कर्म से उसमें आप अनुभव कर रहे हो क्या? स्मृति बनी हुई है, मतलब सब इसमें जो मन वाणी कर्म से, तीनों से आप तो सहजता में हो। हम्म। हाँ, तो जब ये तीनों चीजें हो जाती है पक्की, तो स्मृति स्वरूप आप सत्ता हो जाओ। ऑटोमेटिक आप हो जाओगे जब मन से, वाणी से, कर्म से बाबा के साथ आप टाइम, तो आप ऑटोमेटिक हो जाओगे। अपने आप को जो है ना, पिता के साथ, वो बाबा के साथ समीप का अनुभव करते हो। हम्म। समीप मत साथ। जी, समीप बंदे बिल्कुल बाबा के समीप, नजदीक। हाँ हाँ, तो एक साथ। हम्म। एक
Shanti, Shanti, Baba, Baba, के अते Baba, Baba,